हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल पेपर साइंस के और इसमें से बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर पाए और बड़े ही अच्छे तरीके से इसे लिख ले और याद कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। नेत्र की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। दृष्टि दोष नेत्र की मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। निकट दृष्टि दोष, उसके बाद होता है दूर दृष्टि दोष, उसके बाद होता है जरा दृष्टि दोष और उसके बाद होता है अम्बिन्दुकता। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, देखिएगा लिखा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। उत्तर देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, यहाँ पर Fe और यहाँ पे CuSO4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना है, FeSO4, यहाँ पे क्या किया है, ACSO4 इसके साथ हो गया है और ये जो है इसको अलग कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखना है। देखिए उत्तर, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और यहाँ पे है अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में किया जाता है, यानी कि डॉक्टर जो है आंख नाक कान का जो है और मुंह का जो देखते हैं तो वो अवतल दर्पण से ही देखते हैं। उसके बाद है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है और प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, यानी कि प्रकाश की किरणें जब कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है और वायुमंडल में जो है नीले रंग का, ठीक है, प्रकीर्णन सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, आवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवर्धन किसे कहते हैं। उत्तर, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने लिख दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और आवर्धन को कैसा सूचित किया जाता है, m से सूचित किया जाता है। आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है और इसका SI मात्रक क्या होता है, नहीं होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई v तथा वस्तु की ऊंचाई u हो तो आवर्धन m बराबर v/u होता है। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही आसानी से इसको याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक इसी तरह के सवाल लेकर के।